तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक सुपर डेंजरस साइंस लैब से, जहां एक साइंटिस्ट टाइप लड़का फुल पैनिक मोड में दिनों बेबी को गोद लेके भाग रहा होता है। पीछे से एक एंग्री बाबी जैसी येलो हेयर वाली लड़की उसका पीछा कर रही होती है। वो लड़का हेलीकॉप्टर में जंप मार के चढ़ जाता है, लेकिन फ्लाइंग डायनासोर्स बोलते हैं, बेटा कहाँ भगेगा तू, अटैक करते हैं। और फिर तभी वो बेबी दिनों उसके हाथ से फिसल जाता है और खत्म, बाय बाय। सीन शिफ्ट होता है शिनचैन के घर और एंट्री होती है गरीबों के अंबानी हैरी की। भाई साहब अपनी वाइफ मिट्सी से बोल रहे होते हैं, ज़रा एडवांस पैसा दे दो, महीने के एंड तक सेटिंग टाइट नहीं हो रही। लेकिन मिट्सी फुल बोल्ड मूड में बोलती है, कोई एडवांस वैंस नहीं मिलेगा, सैलरी आई नहीं है और महंगाई तो ऐसे भाग रही है जैसे सेल लग गई हो। ऊपर से ताना भी मार देती है, तुम्हारी सैलरी तो वैसे भी पॉपकॉर्न के दाने जैसी है। हैरी डीप थॉट में चले जाते हैं, शिनचैन का फ्यूचर क्या होगा रे बाबा। और लो भाई, स्क्रीन फाड़ के एंट्री मारता है जापान का सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा शिनचैन नोहरा। पहने यूफुल स्विमिंग कॉस्ट्यूम। क्योंकि भाई समर वेकेशन का पहला दिन है और बच्चे के एक्साइटमेंट का लेवल नासा भी मेजर नहीं कर पाया। शिनचैन फुल एनर्जी में चीखता है, मम्मी मैं रेडी हूँ हवाई जाने के लिए, बैग भी पैक कर लिया। पर मम्मी एकदम मिडिल क्लास रियलिटी मोड में बोलती है, बेटा हवाई तो डोर, बालकनी भी क्रेडिट कार्ड पे चल रही है। तभी आते हैं हैरी पापा, चेहरे पे वो एक्सप्रेशन जैसा ईएमआई और बॉस दोनों ने मिलके जिंदगी खराब कर दी हो, और बोलते हैं, बेटा इस बार ऑफिस का काम है, ट्रिप कैंसिल। शिनचैन, व्हाट, समर वेकेशन कैंसिल? ये तो धोखा है मम्मी, पापा ने इमोशनल फ्रॉड किया है। अब आता है शिनचैन का जिद्दी मोड, मैं अपनी समर डायरी में क्या लिखूंगा। पापा का डिप्रेशन और मम्मी का फ्रस्ट्रेशन। मम्मी बोली, घर के काम लिख देना ना डायरी में। शिनचैन का जवाब एकदम सैवेज, मम्मी घर के काम तो मेन फ्री ट्रायल पे डेली करता हूँ, मैं तो ननको दीदी के साथ नूडल्स खाने जाऊंगा। लेकिन उस होप पे भी पानी फिर जाता है, क्योंकि मिट्सी बोलती है, ननको तो फॉरेन जा रही है छुट्टियों में। शिनचैन फुल सैड मोड में बोलता है, नूडल्स भी गए, दीदी भी गई, जिंदगी दुख भरी है। शिनचैन का दिल भी लाइक बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब मिट्सी उससे भेजती है शिरो को खाना डीन के लिए, लेकिन शिरो तो अपनी ही दुनिया में चल दिया होता है। सोलो डॉग वॉक पे निकल गया होता है और वॉक करते करते शिरो को मिलता है एक बेबी डायनासोर जो बहुत हाई बैड कंडीशन में होता है। तो दूसरी तरफ मिस और शिनचैन टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पार आ रही होती है ब्रेकिंग न्यूज एंकर बोलता है, ब्रेकिंग न्यूज, दिनों आइलैंड नाम के एक थीम पार्क का ग्रैंड ओपनिंग हो चुका है और हाँ, यहाँ मिलेंगे आपको जिंदा डायनासोर। वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आते हैं डायनासोर्स को देखने। टीवी स्क्रीन पे साइंटिस्ट की एंट्री, लुक ऐसा जैसे आइंस्टाइन ने डरू पार्टी अटेंड कर ली हो। नाम सुनाई देता है बाबा ओद्रोकी और फिर बाबा बोलता है, मैं हूँ जिसने डायनासोर्स को दोबारा जिंदा किया। जुरासिक पार्क वाले अब मियां इंटर्न बनेंगे। शिनचैन बोलता है, मम्मी मुझे टीरेक्स के साथ टिकटॉक रील बनानी है। शिनचैन की मॉम बोलती है, बेटा अन डायनासोर के सामने तू प्रोटीन स्नैक लगेगा, वो भी एक्सपायर्ड। वहीं दूसरी साइड शिनचैन के दोस्त पार्क में बैठ के मेस ले रहे होते हैं, सब दिनों फीवर में एक्साइटेड हो रहे होते हैं। मासाओ बोलता है, मुझे टीरेक्स के साथ बॉक्सिंग करनी है। काजमा बोलता है, मेन ब्राकियोसोरस को स्मार्ट बनने के आइडियाज दूंगा। नेने बोलती है, मेन स्टेगोसोरस को अपनी मम्मी का गुस्सा दिखाना चाहती हूँ, उस बेचारे की तो पूरी स्पीशीज गायब हो जाएगी। तभी स्वैग में आता है अपना शिनचैन द सुपरस्टार, बोलता है, मुझे तो टेम्प्योरा डॉन्स पसंद है चटनी के साथ। काजमा बोलता है शिनचैन से, ओ भाई वो टेरानोडन्स होते हैं, खाने की चीज नहीं। बोचन कामली बोलता है, मैं नावाजो सेरेटॉप्स से मिलना चाहता हूँ। इंट्रोवर्ट दिनों होते हैं, देखने से लगता है गाइस बोचन को डायनासोर का बहुत नॉलेज है। फिर नेने सबको रियलिटी चेक देते हुए बताती है कि दिनों आइलैंड जाने का सपना भी इन्फ्लेशन की तरह एक्सपेंसिव हो गया है, 2 साल तक टिकट्स बुक्ड। तभी आती है आइचन, एंट्री ऐसी जैसे अंबानी की बेटी स्कूल पिकनिक पे आई हो। आइचन कहती है, मेरे पापा ने वीआईपी पासेस अरेंज किए हैं, हेलीकॉप्टर भी रेडी है। नेने मन में बोलती है, एक बार इनकम टैक्स रेट डाल दो इनके घर पे, डायनासोर से पहले इनके मनी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। आइचन सिर्फ शिनचैन को इनवाइट करती है, बाकी फ्रेंड्स ऐसे मुंह बना लेते हैं जैसे नेटफ्लिक्स अकाउंट तो सबका है, पर पासवर्ड सिर्फ शिनचैन के पास।
बॉडीगार्ड प्रोफेशनल स्टाइल में बोलता है, डोंट वरी मैम, इन गरीब, मेरा मतलब इन बच्चों के लिए भी टिकट्स मिल जाएंगे, ब्लैक में हो या बैकडोर से, हम करा लेंगे। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। अब यहाँ पर शिरो अपना डॉग फूड एक डायनासोर के बेबी को खिलाने लगता है। अब रात हो चुकी होती है और शिनचैन अपने घर पे सबको बता चुका होता है कि वो डायनोस आइलैंड जा रहा है। फिर शिनचैन हैरी से पूछता है, ये बाबा उडोकी कौन है? तो हैरी उससे बताता है, ये एक हाइपर इवेंट प्रोड्यूसर है, दुनिया भर में क्रेजी इवेंट्स करता है और वो उसके बनाए थीम पार्क्स के बारे में भी बताता है। मित्सी बोलती है, इसके आइडियाज तो बहुत ही अलग लेवल के होते हैं, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इसने डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर दिया है। नेक्स्ट डे शिनचैन और उसके दोस्त दिनो आइलैंड पहुंच जाते हैं और उनकी गाइड होती है एक सुपर हॉट फॉरेनर एंजेला। शिनचैन जैसे ही देखता है उसका सीपीयू ओवरहीट कर जाता है और बोलता है, हेलो दीदी, मैं हूँ शिनचैन नोहरा, 5 साल का हूँ पर हूँ फुल नोटी टाइप का। काजमा ट्यूरेंट बीच में आके बोलता है, बस कर भाई, ये जुरासिक पार्क है, डेटिंग पार्क नहीं। एंजेला मुस्कुरा के कहती है, मुझे डायनासोर्स के बारे में सब पता है, जो पूछना है पूछ लो। और फिर क्या? शिनचैन पूछता है, दीदी ये डायनासोर तो कभी भी देख लेंगे, क्या आप आज रात मेरा डायनासोर देखोगे? नोटी हो रहा के बहन के लौड़े हैं, नोटी हो रहा। एंजेला ट्यूरेंट समझ जाती है कि ये छोटा सा लड़का थोड़ा ज्यादा ही अजीब और थरकी है। अब सभी बच्चे जीप में बैठकर टूरपा निकल जाते हैं। यहाँ पर ये लोग कई सारे डायनासोर्स देखते हैं। बोचन और एंजेला कई सारे डायनासोर्स के नाम वगैरह भी बताते हैं। शिनचैन को एक डायनासोर दिखता है जो कि बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा होता है और वो इसके बारे में एंजेला से पूछता है। तो एंजेला कहती है कि शायद ये सो रहा होगा। शिनचैन बोलता है, सो रहा है या ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चला गया है। इसे हमें पता चलता है कि इस पार्क में कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अमागोसाउरुस नाम का एक वेजिटेरियन डायनासोर शिनचैन के पास आता है तो वो उसे देखकर डांस करने लग जाता है, जिसे देखकर आइचन बहुत इम्प्रेस हो जाती है। मासाओ बहुत ही डर रहा होता है, लेकिन आइचन को इम्प्रेस करने के लिए वो भी ये डांस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पोपट हो जाता है क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डायनासोर उसके पीछे पैट जाते हैं, जैसे मासाओ ने उनकी गर्लफ्रेंड पे डीएम मार दिया हो। अब प्रेस वेल बाबा उद्रोकी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और इंटरव्यू के बीच में शिनचैन उससे पूछता है, अच्छा ये बताओ, क्वांटम रोबोट अच्छा है या एक्शन का मेन? बाबा उद्रोकी इसका रिप्लाई डीन हाई वाला होता है, लेकिन उससे रियलाइज होता है कि ये बच्चा उसके साथ शैतानी कर रहा है। एंजेला ट्यूरेंट डैमेज कंट्रोल मोड में आती है और बोलती है, चल बेटा, तू इधर आजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस को सर्कस ना बना। अब लैब में काम करने वाला लड़का भी बाबा उद्रोकी का इंटरव्यू देख रहा होता है। फिर एंजेला शिनचैन और उसके दोस्तों को एक कॉइन देती है जिसे वो लोग एक मशीन से कैप्सूल टॉय ले सके। सबको यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे डायनासोर टॉयज मिलते हैं, लेकिन मासाओ बेचारा अनलकी, उससे टायरानोसोरस की जगह टायरानोसोरस पूप मिलता है। मासाओ बोलता है, ये क्या मेरी किस्मत ने अप्रैल फूल का परमानेंट सब्सक्रिप्शन ले लिया है क्या? शिनचैन को मिलती है गोल्डन बॉल जिसमें बाबा उद्रोकी का गोल्डन स्टैचू होता है। शिनचैन बोलता है, ये तो वही अंकल है जो कैमरा देखते हाई एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। वही दूसरी साइड शिरो और डायनासोर बेबी के बीच एक सॉलिड बॉन्डिंग हो जाती है। रात का टाइम होता है और शिनचैन पीसफुली सो रहा होता है। फिर हमें बाबा उद्रोकी की सीक्रेट लैबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक साइंटिस्ट टाइप बंदा होता है, नाम है अमोन, जो यही काम करता है। वहाँ डायनासोर्स आयरन चेन्स में बंधे होते हैं और उनको लैब के अंदर शिफ्ट किया जा रहा होता है। तभी एक डायनासोर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो बाबा उद्रोकी अपनी इलेक्ट्रिक गन निकालकर उससे शॉक दे देता है। फिर कहता है, इसको रिसाइकल बिन में डाल दो। वो एंजेला से पूछता है, डायनासोर का बेबी मिला क्या? एंजेला रिप्लाई करती है, हाँ, उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिनचैन और उसके फ्रेंड्स गेम खेल रहे होते हैं और नेने उनको घर घर प्ले करने के लिए फोर्स करती है। शिरो दोबारा अपना डॉग फूड उस डायनासोर बेबी के लिए ले आता है। शिनचैन और उसके दोस्त शिरो के पास जाते हैं और वहाँ उन्हें एक क्यूट सा डायनासोर बेबी दिखता है, बट क्योंकि उनको नहीं पता कि ये डायनासोर का बेबी है, वो सोच लेते हैं कि ये कोई लिजर्ड या इग्वाना टाइप क्रीचर होगा। नेने उससे बनाना खिलाती है और बेबी को बनाना सुपर टेस्टी लगता है। बाकी सब भी उससे बनाना फीड करने लगते हैं। शिनचैन इस जानवर को अपने घर ले आता है। वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो लॉग आईएससी रखने दे। शिनचैन कहता है, चिंता मत करिए, शिरो इसकी पूरी देखभाल करेगा। शिरो वही शिनचैन का फेमस डांस बुरी बुरी करता है और ये डायनासोर भी उसके डांस को कॉपी करने लगता है। शिनचैन के पेरेंट्स इस जानवर को एक इग्वाना समझने लगते हैं। सभी बच्चों के रिक्वेस्ट करने पर वो इस पेट को अलाउ कर देते हैं। बोचन इस जानवर का नाम नाना रख देता है और बाकी सब लोग भी इसे अग्री कर लेते हैं।
हैरी नाना के पास आता है, लेकिन नाना उसके पैरों की बदबू सूंघ के परेशान हो जाता है और ट्यूरेंट हैरी को धक्का दे देता है, जिसे हैरी सीधा जाके टेबल की तरफ गिर जाता है। अगला दिन बोचन ने कत्सुका डिफेंस ग्रुप का एक कॉलर बनाया होता है और वो उससे नाना को पहना देता है। धीरे धीरे समर वेकेशंस खत्म होने लगती है और शिनचैन की पिक्चर डायरी के थ्रू ये सारे सीन्स दिखाए जाते हैं। मित्सी जगह जगह पार पोस्टर्स लगा रही होती है ताकि वो नाना के रियल ओनर को ढूंढ सके। और भी दिन बीत जाते हैं और सब लोग नाना के साथ काफी एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ बाबा एंजेला को दांत रहा होता है और कहता है कि जल्दी से डायनासोर का लोकेशन फाइंड करो। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। बाबा उद्रोकी उस लड़के से कहता है, मुझे वो बेबी डायनासोर दे दो, लेकिन वो लड़का क्लियरली मना कर देता है और कहता है, मैंने इसे बनाया है। फिर वो उसे लेके वहाँ से एस्केप कर जाता है। बाबा उद्रोकी कहता है, इसे पहले की सीक्रेट बाहर आए, मुझे अस डायनासोर को ढूंढना होगा। नाना एक बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। शिनचैन के फेस पर स्क्रैच लग जाता है। उसके गाल से ब्लड निकलता देखकर हैरी पूछता है, ये कैसे हुआ? क्या नाना ने किया? लेकिन शिनचैन पूरा ब्लेम खुद पर ले लेता है और कहता है, मैं गिर गया था। पर हैरी को डाउट हो जाता है कि शिनचैन झूठ बोल रहा है। नाना को ये इंसिडेंट काफी सद कर देता है। थोड़ी देर बाद नोहरा फैमिली को पता चलता है कि नाना घर से भाग गया है। शिनचैन और उसके सारे फ्रेंड्स मिलकर उससे सर्च करते हैं। वो उससे वापस ले आते हैं। हैरी नाना से कहता है, जो भी हुआ भूल जाओ नाना, गलतियां सबसे होती है, लेकिन प्यार वो कभी कम नहीं होता। नाना को देखकर शिनचैन के पेरेंट्स को वो टाइम याद आ जाता है जब शिरो उन्हें मिला था। अब वो लैब वाला लड़का जगह जगह बेबी डायनासोर को ढूंढने लगता है। शिनचैन और उसके दोस्तों के साथ नाना वॉलीबॉल खेल रहा होता है और तभी वो लैब वाला लड़का अस डायनासोर के बेबी को ढूंढ लेता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। एंजेला भी वहाँ आ जाती है। शिनचैन और उसके दोस्त नाना को एंजेला से बचाने लगते हैं। वो अपनी ट्रिलोबाइट्स नाम की टीम उनके पीछे भेज देती है, लेकिन नाना गुस्सा हो जाता है और ट्रिलोबाइट्स की तो लिटरली बैंड बाजा देता है। दूसरी तरफ बारिश की वजह से दिनो आइलैंड को क्लोज कर दिया जाता है और क्योंकि एंजेला डायनासोर को वापस लाने में फेल हो जाती है, बना ओद्रोकी उससे दांत के उसकी जॉब से निकाल देता है। सभी डायनासोर्स को लैब के अंदर लाया जा रहा होता है, लेकिन अमोन एक गेम खेलने में बिजी होता है और गलती से दूर नो 4 ओपन कर देता है, जिससे कुछ डायनासोर्स बाहर आ जाते हैं और टोक्यो सिटी में तबाही मचा देते हैं। एक डायनासोर बिल्डिंग से टकरा के टूट जाता है और अब हमें पता चलता है कि ये असली डायनासोर नहीं बल्कि एक रोबोट है। बाबा ओद्रोकी की रियलिटी अब दुनिया के सामने आ चुकी होती है। न्यूज रिपोर्टर उसे एक्सपोज करने लगते हैं। अब वो पूरी तरह से विलन बन चुका होता है। सभी डायनासोर्स को लैब के अंदर लाया जा रहा होता है, लेकिन अमोन एक गेम खेलने में बिजी होता है और गलती से दूर नो 4 ओपन कर देता है, जिससे कुछ डायनासोर्स बाहर आ जाते हैं और टोक्यो सिटी में तबाही मचा देते हैं। एक डायनासोर बिल्डिंग से टकरा के टूट जाता है और अब हमें पता चलता है कि ये असली डायनासोर नहीं बल्कि एक रोबोट है। और अपने फेक दिनो आर्मी को सिटी के मिशन पे भेज देता है। ऑपरेशन तबाही अनलिमिटेड। रात के टाइम डायनासोर स्ट्रेट अप शिनचैन के घर को ही तोड़ फोड़ देते हैं। हैरी की आंखें फट जाती है। अरे भाई, घर का 32 साल का ईएमआई तो अभी भी पेंडिंग है। शिनचैन मस्ती मस्ती में कुछ रोबोट्स को डैमेज कर देता है और नोहरा फैमिली की आंखें खुल जाती हैं। अरे ये तो रियल वाले दिनो नहीं, ये तो बाबा के झाटू रोबोट्स है। तभी वो लैब वाला लड़का भी वहाँ आ जाता है और नोहरा फैमिली को अपने प्लेस ले जाता है। वो अपना इंट्रो देता है। उसका नाम होता है बिली ओद्रोकी। वो एक डायनासोर रिसर्चर होता है और बाबा ओद्रोकी का बेटा भी। बिली बताता है कि उसके बाबा पहले एक काइंड हार्टेड साइंटिस्ट था, लेकिन जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उनका बिहेवियर भी चेंज होता गया। ये सब ह्यूम एक इमोशनल फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है। बिली को बचपन से ही डायनासोर्स में डीप इंटरेस्ट था और उसका ड्रीम था कि वो बड़ा होकर डायनासोर्स को रियल लाइफ में वापस लाए। उसके बाबा भी इस ड्रीम को सपोर्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब बाबा ओद्रोकी सुपर फेमस हो गए तो वो जगह जगह ग्रैंड इवेंट्स करने लगे। उन्होंने दुनिया से प्रॉमिस किया था कि वो डायनासोर्स को वापस लाएगा, लेकिन जब बिली के एक्सपेरिमेंट्स फेल होने लगे तो बाबा ने डिसाइड किया कि वो एआई का उसे करके रोबोटिक डायनासोर्स बनाएगा और दुनिया को फूल बना देगा। बिली बोलता है, पापा ये स्कैम लग रहा है। बाबा बोलता है, बेटा स्कैम है तो नए जमाने का करियर है। बिली फ्रस्ट्रेटेड होकर लैब के कंप्यूटर पे थप्पड़ मार देता है और गलती से एक स्पिनोसोरस क्रिएट हो जाता है। हैरी और मिट्सी ये सुनके टोटली शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि नाना ही वो डायनासोर होता है।
बिली बताता है कि उस डायनासोर को सेव करने के लिए ही वो अपने बाबा से लड़ के भाग गया। वो कहता है, उससे नाना मत बुलाओ, उसका नाम मैंने स्पीरो रखा है। लेकिन शिनचैन और दिनो बेबी को तो नाना नाम ही ज्यादा क्यूट लगता है। तभी एंजेला सीन में एंट्री करती है, फुल विलन वाली वाइब्स। और पता चलता है एंजेला बाबा की बेटी, बिली की बहन है। मतलब पूरा दिनों सर्कस एक हाई फैमिली चला रही थी। और शिनचैन एंजेला को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। एंजेला बिली को बोलती है कि वो वापस जाके अपने पापा को ज्वाइन करे। तभी कुछ डायनासोर्स वहां आ जाते हैं। बाबा प्रोजेक्टर के थ्रू अपीयर होता है और अपने बच्चों को नालायक बोलता है। हैरी और मिट्सी उससे समझते हैं कि वो गलत बोल रहा है। अब एमन बोलता है कि वो अब सेकंड लीडर बन चुका है और वो इस डायनासोर को वापस लेके रहेगा। सब लोग डायनासोर से छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिनचैन एक बड़ा फाट मर देता है, जिसकी वजह से डायनासोर्स उन्हें इजीली ट्रेस कर लेते हैं। डायनासोर्स नाना को बॉल में ट्रैप करके ले जाने लगते हैं, लेकिन शीरो डायनासोर की टेल पकड़ लेता है और नाना के पीछे चला जाता है। फिर ह्यूम दिखाया जाता है कि डायनासोर्स पूरे शहर के लोगों को ट्रैप करके ले जा रहे होते हैं। ये सब बाबा ओद्रोकी के इंस्ट्रक्शंस पार हो रहा होता है। नोहरा फैमिली हिमावरी का डायपर चेंज करने के लिए घर आती है, लेकिन हैरी, मिट्सी और हिमावरी को डायनासोर ट्रैप करके ले जाते हैं। दूसरी तरफ जिस डायनासोर ने नाना को उठाया होता है, उसकी बैटरी डेड हो जाती है और इसी वजह से शीरो और नाना वहां से एस्केप कर जाते हैं। जिस डायनासोर को बाबा ओद्रोकी ने डीएक्टिवेट करवाया था, वो दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। शिनचैन और बिली भागते भागते पार्क पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें शिनचैन के फ्रेंड्स मिलते हैं। इन सभी बच्चों के पेरेंट्स को भी डायनासोर्स ले जा चुके होते हैं। डायनासोर्स इनसे भी अटैक करने लगते हैं, लेकिन एंजेला टाइम पे आके इन्हें रेस्क्यू कर लेती है। अब डायनासोर से भाग के जंगल में कैंपिंग कर रहे होते हैं। एंजेला शिनचैन से क्वाइटली पूछती है, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैंने तुम्हारी हेल्प क्यों की? शिनचैन कहता है, क्योंकि आपको मुझ पर क्रश है ना। तो एंजेला थोड़ा स्माइल करने लगती है, लेकिन फिर वो बताती है कि पहले उसकी मॉम बीमार रहती थी और उसके डैड फेमस भी नहीं थे। फिर भी उनका फैमिली लाइफ काफी हैप्पी था। बाबा ओद्रोकी ने अपनी वाइफ से एक वादा किया था कि वो दुनिया को हैरा कर डीन वाले इवेंट करता रहेगा, लेकिन जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई तो उसने अपना प्रॉमिस पूरा करने के चक्कर में स्लोली झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया और उसका बिहेवियर भी पूरा विलन मोड में चला गया। एंजेला कहती है कि उसने अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस कर दिया और अपने पापा का साथ दिया, क्योंकि उससे लगा कि एक दिन वो फिर से वैसे हाई बन जाएंगे जैसे पहले हुआ करते थे। शिनचैन कहता है, तुम्हें अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए। अब सब लोग मार्शमैलो खाने लगते हैं और बाकी लोगों को रेस्क्यू करने का प्लान बनते हैं। शीरो को शिनचैन की याद आने लगती है और वो उस मोमेंट के बारे में सोचता है जब उसने पहली बार शिनचैन को मिला था। नेक्स्ट डे इन सभी को रेडियो के थ्रू शीरो और नाना का लोकेशन मिल जाता है। एंजेला बिली से सॉरी बोलती है और शिनचैन को नाना का कासुकबे डिफेंस ग्रुप वाला कॉलर देती है, जो पिछले दिन बिली के घर पर डायनासोर अटैक के टाइम गिर गया था। शिनचैन उसके बदले में अपनी गोल्डन बॉल दे देता है। अब एंजेला शिनचैन के पेरेंट्स और बाकी सब लोगों को सेव करने के लिए चली जाती है। स्पिनोसोरस शिबिया की तरफ जा रहा होता है। सारे डायनासोर शहर में डिस्ट्रक्शन मचाना स्टार्ट कर देते हैं। शिनचैन और बाकी लोग डायनासोर से बचने के लिए उन्हीं जैसी कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं। डायनासोर्स उन्हें पहचान नहीं पाते। बाबा ओद्रोकी शिनचैन और उसके दोस्तों को अपने टीवी पर घुसपैठ करते हुए देख रहा होता है। अमोन बाबा ओद्रोकी को एक कॉइन देता है जिससे वो एक पावरफुल डायनासोर अटैक लॉन्च कर सके। बाबा ओद्रोकी कॉइन इंसर्ट करता है और एक बड़ा हाई डेंजरस डायनासोर अटैक एक्टिवेट हो जाता है। डायनासोर वाली बॉल शिबुया सिटी की तरफ उड़ते हुए जाती है। शिनचैन के ग्रुप के पास वो बॉल आती है और उस बॉल में से एक छोटा सा डायनासोर निकलता है, जो कि उनका कुछ खास नहीं बिगाड़ पाता। ये लोग बाकी बॉल से बचे हुए एक थिएटर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ कुछ और नाइथोमस डायनासोर्स डांस कर रहे होते हैं। मासाओ और बाकी सब लोग भी उनके साथ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। करते करते मासाओ अपना मास्क उतार देता है, जिसकी वजह से डायनासोर्स को उनके असली आइडेंटिटी का पता चल जाता है और सब डायनासोर से बच के भागने लगते हैं। बाहर आकर इन्हें एक ट्राइसेराटॉप्स दिखाई देता है, जो कि इन्हें ट्रबल नहीं करता और क्वाइटली वहां से चला जाता है। शिनचैन मासाओ से कहता है, तू तो ट्राइसेराटॉप्स देखना चाहता था ना? मासाओ कहता है, हाँ, बट इस तरीके से नहीं। और फिर हम देखते हैं नाना और शीरो का शिनचैन के ग्रुप के साथ रियूनियन हो जाता है। बाबा ओद्रोकी के अमोन के थ्रू भेजे गए डायनासोर्स कुछ वियर्ड सी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। अमोन कहता है, शायद मैंने गलत कॉइन दे दिया, ऊप्स। एंजेला तब तक शिनचैन के पेरेंट्स और बाकी सब लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। शिनचैन के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि वो उनकी मदद क्यों कर रही है, तो एंजेला बताती है कि जब उसके पापा ने उसकी बुराई की थी
टैब शिनचैन के पेरेंट्स ने उनके पापा को क्लियरली बोला था कि वो अपने बच्चों के साथ गलत बिहेव कर रहे हैं। बस वही बात उसके दिल को छू गई थी। एंजेला टीवी के थ्रू अपने पापा को कॉन्फ्रंट करती है और कहती है कि अब वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करेगी। वो बताती है कि उसका सपना हमेशा से एक बस टूर गाइड बनने का था। तभी एमन को मिल जाता है सही वाला कॉइन। यहाँ कुछ बसेस होती है जिसमें सब लोग शिबुया की तरफ निकल जाते हैं। इनमें से एक बस को शिनचैन के प्रिंसिपल सर ड्राइव कर रहे होते हैं। एंजेला एक टूर गाइड के स्टाइल में लोगों को टोक्यो टावर भी दिखाती है और उसकी हिस्ट्री भी बताती है। वो शिनचैन का दिया हुआ बाबा ओद्रोकी का गोल्डन फिगर हिमावरी को दे देती है। बाबा ओद्रोकी एक और डायनासोर अटैक लॉन्च करता है। बॉल से मल्टीपल डायनासोर्स निकलते हैं। बोचन सबके नेम्स बताने लगता है तो नेने कहती है, ये टाइम है क्या नेम्स बताने का? शिनचैन अपने टिपिकल नोटी मूड में कहता है, अच्छा ये बताओ ये किस टाइम पीरियड के हैं? डायनासोर से बचाने के लिए एंजेला प्रिंसिपल सर से कहती है, गैंग लीडर जल्दी ड्राइव करो। प्रिंसिपल कहते हैं, मेन गैंग लीडर नहीं हूँ, मेन प्रिंसिपल हूँ। डायनासोर्स इन सब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी नाना एक डायनासोर को देखकर जोर से चिल्ला देता है। उसकी आवाज सुनकर स्पिनोसोरस उससे बचाने आ जाता है। वही स्पिनोसोरस जो दिनों आइलैंड से भाग कर आया था। ये डायनासोर बाकी सब को लिटरली तबाह कर देता है। शायद वो नाना को अपने बेबी जैसे समझता है। बाबा ओद्रोकी ने इस डायनासोर को एलिमिनेट करवा दिया था, लेकिन आईएससी वापस हेल्दी देखकर उससे और भी गुस्सा आ जाता है। शिनचैन और सब बच्चों का अपने पेरेंट्स से इमोशनल रियूनियन हो जाता है। बिली एंजेला को देखकर कहता है, ये क्या पहन रखा है तुमने? तो एंजेला थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है, मैं बाद में बताऊंगी। अब सबके पास एक जायंट गोल्डन बॉल आती है। इस बॉल को देखकर शिनचैन और नाना दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। बॉल के अंदर से एक रोबोटिक डायनासोर निकलता है जिसे बाबा ओद्रोकी और एमन मिलकर कंट्रोल कर रहे। स्पिनोसोरस रोबोटिक डायनासोर से फाइट करता है। बाबा ओद्रोकी और एमन लड़ते लड़ते थक जाते हैं। एमन बाबा ओद्रोकी को कहता है कि वो एक स्पेशल बटन प्रेस करे। बाबा ओद्रोकी को लगता है कि शायद कोई पावरफुल अटैक लॉन्च होगा, लेकिन जैसे ही वो बटन प्रेस करता है मसाज मशीन एक्टिवेट हो जाती है और उसकी मसाज शुरू हो जाती है। बाबा ओद्रोकी गुस्से में एमन से कहता है, आए मूर्ख, ये जोक करने का टाइम नहीं है। तब तक स्पिनोसोरस दोनों को हरा देता है। नाना उससे देखकर सुपर हैप्पी हो जाता है, लेकिन बाबा ओद्रोकी एक लेजर अटैक से स्पिनोसोरस को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसने अभी तक हार नहीं मानी होती। शीरो उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा ओद्रोकी उसे एक तरफ जोरदार से फेंक देता है। शीरो घायल हो जाता है। एंजेला और बिली अपने पापा को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो गलत पाथ पे चल रहे हैं। दूसरी तरफ स्पिनोसोरस को गिरा हुआ देखकर नाना की आंखें लाल हो जाती है। वो गुस्से से अनकंट्रोलेबल हो जाता है। नाना के पास इतनी पावर होती है कि वो एक हाई स्ट्राइक में बाबा ओद्रोकी के रोबोटिक डायनासोर को तोड़ देता है। एंजेला अपने पापा को रेस्क्यू कर लेती है। बिली नाना को काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन नाना उससे भी एक तरफ फेंक देता है। बिली गुस्से में गन निकाल लेता है और कहता है, आज के टाइम में ह्यूमन और डायनासोर एक साथ नहीं रह सकते। शिनचैन और बाकी किड्स बिली को समझाते हैं कि वो गलती कर रहा है। बिली को फाइनली अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हो जाता है। तब तक नाना कहीं डिसअपियर हो जाता है। शिनचैन और सभी लोग उससे ढूंढने निकल जाते हैं। मसूस्का मैम भी डायनासोर से लड़ने लगती है और यहाँ से कुछ और फनी सीन्स भी शुरू हो जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल को देखकर डायनासोर्स डर जाते हैं। योशिरीन और मिची की वियर्ड हरकतें। नेने रैबिट को पिटने लगती है जिसे डायनासोर्स उससे डरने लगते हैं। शिनचैन और काजमा बाकी डायनासोर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्हें अपने पीछे लगा लेते हैं और फाइनली वो दोनों उन्हें हरा देते हैं। शिनचैन बचते बचते फाइनली नाना के पास पहुंच जाता है। वो उससे नॉर्मल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नाना अपनी टेल से उससे पीछे धकेल देता है, जिसकी वजह से शिनचैन की नाक से ब्लड निकलने लगता है। नाना उसके गाल पर भी एक स्क्रैच मार देता है और भी ब्लड बहने लगता है, लेकिन शिनचैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाना को एक बनाना ऑफर करता है और अपनी समर पिक्चर डायरी दिखाता है। वो कहता है, देखो मैंने अभी तक ये डायरी फिनिश भी नहीं की है। फिर वो प्यार से समझाता है, तुम कासुकबे डिफेंस ग्रुप का पार्ट हो। तभी शीरो भी वहां आ जाता है और नाना की आंखों से आंसू निकल आते हैं। नाना फाइनली नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसी मोमेंट पीछे से एक बिल्डिंग गिर जाती है और सीधा नाना और शीरो और शिनचैन के ऊपर कोलैप्स हो जाती है। सब कुछ थमसा जाता है। फिर जब धूल हटती है तो दिखता है नाना ने बिल्डिंग का सारा बोझ संभल रखा है। हैरी जल्दी से शिनचैन और शीरो को वहां से निकाल लेता है। नाना अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है मलबे को ऊपर धकेलने में। जब धूल क्लियर होती है तो हमें दिखाया जाता है कि बिली ने नाना को अपनी बाहों में संभल रखा है। वो रोता हुआ बताता है, नाना बच नहीं पाया क्योंकि उसने अपनी लिमिट से ज्यादा ताकत लगा दी।
बिली के आंसू रुक नहीं रहे होते और शिनचैन के साथ बाकी सभी बच्चे भी रो पड़ते हैं। शिनचैन दुखी होकर कहता है, ये सब मेरी गलती है। बिली उससे बोलता है, नहीं, ये तुम्हारी नहीं, मेरी मिस्टेक थी। नाना ने तुम सब के साथ अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स स्पेंड किए हैं। तभी कट होता है और सीन शिफ्ट होता है बाबा उद्रो की, जिसे शायद अब अपनी रियलाइजेशन हो गई है। एयरपोर्ट पर उसे अरेस्ट करके ले जाया जा रहा होता है। दूसरी तरफ बिली अपना लगेज पैक कर रहा होता है और क्रूज शिप में चढ़ने वाला होता है। वो कहता है, मैं अब डायनासोर्स के अलावा किसी और चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। शिनचैन थोड़ा उदास होकर कहता है, मैं फिर से कभी डायनासोर्स को देखना चाहता हूँ। एंजेला अपने भाई बिली को समझाती है, अपने ड्रीम्स को इस तरह मत छोड़ो। बिली उसकी तरफ देखता है और प्यार भरी मुस्कान के साथ कहता है, थैंक यू सिस्टर। और सब लोग हाथ हिलाकर उससे गुड बाय करते हैं। सिटी फिर से पहले जैसा हो जाता है और हम देखते हैं मित्सी और उसकी पड़ोसन की बातचीत, जिसमें पता चलता है कि बाबा उद्रो की एक्चुअली बहुत अमीर है और उसने अपने पैसे से सबके घर वापस नए बनवा दिए। मित्सी कहती है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता अगर वो हमें एक नया घर दे दे, और दोनों हंसने लगती है। फिर आता है स्कूल का पहला दिन, समर वेकेशन के बाद। शिनचैन आज थोड़ा लेट होता है। नेने उससे ताना मारते हुए कहती है, आज तुम लेट हो गए हो। शिनचैन फुल स्वैग में कहता है, क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं समर वेकेशन में बड़ा हो गया हूँ? काजमा ट्यूरन ताना मारता है, तुम बड़े कैसे हो गए? तुम में अभी भी डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। शिनचैन मास स्टाइल में बोलता है, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। काजमा बोलता है, तारीफ? आरी मेन तो ताना मार रहा हूँ। तभी योशिनागा मैम क्लास में आती है और सब बच्चों को समर होमवर्क सबमिट करने के लिए कहती है। सब बच्चे अपना होमवर्क निकालते हैं। शिनचैन भी अपनी डायरी सबमिट करता है और डायरी का एक पेज खुल जाता है। उसमें शिनचैन, नाना और शीरो की एक प्यारी सी ड्राइंग बनी होती है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एडवेंचर